से आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। लखनऊ में बांग्लादेशी अवैध बस्ती हटाने पर बवाल, कर्मचारियों को पीटा तो फोर्स लेकर मौके पर पहुंची मेयर, महिला सुपरवाइजर को खींचा, नगर कर्मियों को दौड़ाकर पीटा। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, मुख्यमंत्री आवास में है शिवलिंग, होनी चाहिए खुदाई, पूछा सवाल, राजभवन का कंस्ट्रक्शन अवैध किसने नक्शा पास किया। सांसद मुकेश राजपूत का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, अखिलेश यादव को दी चुनौती, कहा इस्तीफा दे और मेरे साथ लड़े चुनाव, अखिलेश जनता के बीच नहीं परोसे झूठ। 2 राज्यों की महिला विधायकों का कानपुर में सम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं अध्यक्षता, उत्तराखंड में से आएंगी 8 महिला विधायक। संभल जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे को लेकर हिंसा का मामला, हिंसा के तार पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े होने का शक, खंगाली जा रही खुफिया एजेंसी। कन्नौज में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की हत्या के बाद खुद को मारी गोली, प्रेमी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज की खबर के साथ, जहां प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की है प्रेमिका की हत्या। कन्नौज से खबर, प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर किया गया रेफर। हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर किया गया रेफर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है। जी बिल्कुल, बता दें ये बहुत सनसनी केस एक मामला सामने आया है यहाँ पर, जो बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया लग रहा है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एक युवती थी, उसको युवक ने मिलने के लिए बुलाया, उसके बाद दोनों के बीच में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं कि युवक ने एक खौफनाक कदम उठाया है। जो बताया जा रहा है, युवक ने युवती के सर में सटा के गोली मारी है और उसके बाद आहत होकर उसने खुद को भी गोली मार ली है और वो भी गंभीर अवस्था में घायल हो गया है। लेकिन अभी पूरी तरह से ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि दोनों किस हालत में ये गोली लगी है। जो जांच में जो पुलिस में निकल के आया है, जो एसपी ने बताया है, वो यही बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग को लेकर ये मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस अभी पूरी तरह से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में जो इतना गंभीर कदम युवक ने उठाया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। ग्राम नंगला में एक लड़के द्वारा एक लड़की को गोली मार के हत्या कर देने और अपने आप को भी गोली मारने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लड़का है उसका नाम आकाश है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को इसने इस ग्राम में बुलाया था खेतों में, जहाँ पे इसने गोली लड़की को मारी है और लड़की की मृत्यु हो गई है। अपने आप को भी गोली मारी है। इसकी स्थिति गंभीर है, जिसे तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भेजा गया है। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और लड़की की बाइक और लड़की की साइकिल भी यहाँ से मिली है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के खैर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस में 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे, गौकशों को गिरफ्तार किया गया। सर्विलांस की टीम की मदद से पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। सर्विलांस की टीम की मदद से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गोकश गिरफ्तार। सर्विलांस की टीम मदद से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खैर की पुलिस द्वारा
आज रात्रि में गोंडा नहर पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसके क्रम में एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18-19 की रात्रि में थाना खैर में गौकशी की घटना कारित की गई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, अलीगढ़ में बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ की खैर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हासिल है। लगातार अलीगढ़ क्षेत्र में गौकशी की काफी शिकायतें मिल रही थी, तो अगर बात की जाए तो वहाँ के सर्विस लाल की और कोतवाली खैर की पुलिस की मदद से बड़ी सफलता हासिल है, जिसके कब्जे से आरोपियों का तमंचा, कारतूस, छुरी और रस्सी के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। अगर बात की जाए तो पुलिस मुठभेड़ के साथ साथ एक घायल अवस्था सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। और काफी समय से जो जनपद अलीगढ़ में काफी गौकशी की शिकायतें चल रही थी और कई बार हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो कहीं ना कहीं देर रात चेकिंग के दौरान जिस तरह संदिग्ध वाहन को रोका तो वो रोककर चेकिंग की जा रही, तो एक बाइक पुलिस को देख के भागने की कोशिश की, तो जिसको लेकर पुलिस पार्टी चारों तरफ से उनको देख के तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और पुलिस ने आत्मरक्षा में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे कि अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक घायल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर आधा दर्जन के करीब मुकदमा विभिन्न थानों में दर्ज है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जनपद अलीगढ़ में काफी गौकशी की शिकायत मिली, तो कहीं ना कहीं खैर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर पर बोला है जानलेवा हमला। हरदोई से खबर, दबंगों ने घर पर बोला जानलेवा हमला। हरदोई में दबंगों ने घर पर बोला जानलेवा हमला। दर्जनों दबंगों ने लाठी, ईंट, पत्थरों से बोला हमला। वीडियो उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई पर जुटी। हरदोई से खबर, दबंगों ने घर पर बोला जानलेवा हमला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंबुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, अगर बात की जाए तो कौन ये दबंग है जिन्हें कानून का बिल्कुल खौफ नहीं? अंबुज जी बिल्कुल, विशाल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये विकास नगर मोहल्ले का है, जहां पर लगभग 1 दर्जन से अधिक दबंगों के द्वारा उमेश के मकान पर जानलेवा हमला कर दिया गया। किसी तरीके से उनके द्वारा वहां पर अपने आप को और उनके परिवार को बचाने का कार्य किया गया है। मामूली बात को लेकर यहाँ उग्र भीड़ के द्वारा उन पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, हरदोई देहात कोतवाली पुलिस को जब इस मामले की सूचना पीड़ित उमेश के द्वारा दी गई तो उनके लड़के को भी, उमेश के जो लड़का था उसको हरदोई की देहात कोतवाली पुलिस द्वारा वहाँ वर्तमान में उसको बैठा लिया गया है, यानी कि उसी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन भीड़ में आप देख सकते हैं वो अपने घर के अंदर हैं। अंदर होने के बावजूद कुछ दबंगों के द्वारा वहां पर लाठी डंडों से हमला किया जाता है। परिवार के द्वारा मकान के अंदर की कुंडी बंद करके स्वयं को बचाने का कार्य किया जाता है। लेकिन हरदोई की देहात कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई न करके आरोपियों पर जो है बचाव का कार्य हरदोई की देहात कोतवाली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मेरे को बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाराबंकी से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत। घायल को इलाज के लिए ले जाते समय हुई मौत।
लखनऊ के महमूदाबाद मार्ग का ये पूरी घटना। थाना बुड्ढूपुर ग्राम के गंगचोली के पास की ये पूरी घटना। 12 से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राहुल त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या उस वाहन का पता लग पाया है जिसने बाइक सवार को टक्कर मारी थी? देखिए, ये मामला है महमूदाबाद मार्ग पड़ता है कुर्सी थाना क्षेत्र के पास से। ये व्यक्ति पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे। गंगचौली पेट्रोल टंकी पड़ती है, वहां पर तेल लेने के लिए गए थे। रास्ते में अचानक ये हादसा हुआ है। उसके बाद इनको वहाँ के आसपास के लोगों ने जानकारी दिया तो इनको लखनऊ ले जा रहे थे। रास्ते में इनकी मौत हो गई है। वाहन तो कब्जे में नहीं आया, लेकिन इसमें एक बात खुलकर ये सामने जो आ रही है कि इस प्रकार का एक काम चल रहा है जो लोग प्राइवेट तौर पर पेट्रोल बेचने का काम कर रहे हैं। वही काम जहाँ तक इसमें निकल के आ रहा है कि पेट्रोल ये ला करके पेट्रोल टंकी से कहीं बेचने का काम कर रहे थे, जिसके चलते ये टंकी से तेल लाते थे और थोड़ा दूर गाँवों में पेट्रोल टंकी की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ पर इस तरह का काम चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हो गया। उनकी मौत हो गई थी। पुलिस अभी वाहन की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी से नंबर की जानकारी मिल गई है। अब जहाँ तक कि बड्डूपुर थाना क्षेत्र के बड्डूपुर थाने के जो प्रभारी हैं, उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी पकड़ ली जाएगी और वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास रविवार सुबह नगर निगम की टीम पर हमला हुआ। अवैध ठेलियों को हटाने के लिए पहुंची टीम को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान महिला सुपरवाइजर के साथ बदसलूकी की गई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। हमलावर निगम कर्मियों के पर्स और मोबाइल भी लूट कर फरार हो गए। सुबह करीब 7 बजे नगर निगम की टीम जोन 7 में अवैध ठेलियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान ठेलियों लगाने वालों और निगम कर्मियों के बीच बहस हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। देखते ही देखते करीब 200 लोग इकट्ठा हो गए और निगम कर्मियों पर हमला कर दिया। कर्मचारियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। लोगों ने निगम कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पर्स और मोबाइल लूट ले गए। महिला सुपरवाइजर से भी मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही महापौर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस को फटकार लगाते हुआ कहा कि अगर कोई नगर निगम कर्मचारियों को पीटेंगे और पार्षद प्रतिनिधि पर हमला करेंगे तो मेरे मेयर रहने का क्या मतलब है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, भले ही मेरी सरकार है। महापौर ने लखनऊ कमिश्नर और डीएम को घटना की जानकारी दी और तुरंत पीएसी भेजने की मांग की। घटना के बाद नगर निगम के आला अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद निगम की टीम ने 50 झुग्गियां तोड़ दी। झुग्गियों में रहने वाले अपना सामान निकालकर गाड़ियों से ले गए। नगर निगम कर्मचारियों का आरोप लगाया कि यहां हमें सुनियोजित था और यहां पर हम पर हमले की बात भी लोग कह रहे थे। दबंगों ने जानबूझकर विवाद किया और हिंसक झड़प को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। महापौर ने कहा कि शहर में अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने कहा कि कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक स्पष्ट आदेश किया था कि लखनऊ में स्वच्छता अभियान के तहत लखनऊ स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बांग्लादेशी घरों से कूड़ा लेकर के सड़कों पे फैला देते हैं।
बार बार शिकायत आती है। तो जब रैम की कंपनी आ गई है, डोर टू डोर 90% और डोर टू डोर जा चुकी है, उसके बाद भी ये काम नहीं करने दे रहे उनको। ये जगह जगह अपने आप लेते हैं और जगह जगह सड़कों पे कूड़ा फैला देते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को हटाया जाए, यहाँ पे ठेलिया जो भी है ठेलिया हटाई जाए। तो हमारे अधिकारी 2 महिला अधिकारी थी और 4-5 पुरुष कर्मचारी थे। जब उसे हटाने रोकी गई उसकी ठेलिया, तो 10-15 लोगों ने आकर के आक्रमण कर दिया उस पर। उसकी जैकेट फट गई। एक पुरुष कर्मचारी है या ड्राइवर है शायद, उसके पर्स भी, मोबाइल भी और उसकी जैकेट भी ले गए। महिला के कपड़े फट गए थे, महिला के कपड़े चेंज कराए। कोई एक घर है यहाँ पे जो उनको अपने घर ले गए। अभी क्या कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? मैं सबसे पहले मांग मेरी है कि हमारे लखनऊ में जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये हटाया जाए। ये शहर पे एक दाग है, ये दाग हटना चाहिए। और मेरे अधिकारियों को मारा है। थाना क्या कर रहा था? 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे थाना है, इसी झुग्गी झोपड़ी के पीछे थाना है। थाना इस पे क्या कर रहा था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और बिजली विभाग से भी जवाब चाहिए। जिनके घर बने हैं वो, अभी एक केस मेरे पास है पारा में, उसका अपना घर बना है लेकिन उसको आज 6 महीने हो गए कनेक्शन नहीं दिया है। मैं भी बुलाऊंगी उसको। और ये ना इनका घर है, ना इनकी ये जमीन है, ना यहाँ पे कोई घर है। आकर के यहाँ पे कनेक्शन दिया है। कनेक्शन के पीछे 2 kV का कनेक्शन 50 घरों में चल रहा है। अभी जांच किया है तो कनेक्शन के पीछे लाइट चोरी हो रही है। तो ये जो है बिजली विभाग के यही लोग चोरी करवाते हैं। वेरिफिकेशन किए गए थे लोगों को जो लोग रहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा? हाँ, वेरिफिकेशन? हाँ, सब बाहर के। सब बाहर। 200 से ज्यादा लोगों ने हमला बोला टीम में पूरी। 200 से ज्यादा, और बकायदा उनके पास डंडे तलवारें सब थी। अगर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस लखनऊ के लोगों को, जिनका कोई मतलब नहीं था, वो बाहर निकले, मार भी खाए और उस महिला को अंदर अपने घर में ले गए। कर्मचारियों की तरफ से तहरीर दी जाएगी मुकदमे? बिल्कुल, इस प्लाट मालिक को भी दी जाएगी, जिन्होंने किया उसको भी दी जाएगी, और थाने से भी पूछा जाएगा कि आपने इस पे क्या कार्रवाई की। एक थाने के सिपाही ने हमारे एक कर्मचारी, 4 क्लास कर्मचारी है, उस पर डंडा मारा है। अब वो दिख नहीं रहा है, मैंने कहा उस पर भी कार्रवाई होगी। वीडियो मिल जाएंगे अभी। किसके नाम पे कनेक्शन? ये पता नहीं, अब यही बता नहीं रहे ये लोग। 1 घंटा हो गया नए कनेक्शन काट रहे। किसके नाम? जोहरा बानो। 1 घंटा हो गया, इन्होंने अभी तक लाइन से कनेक्शन नहीं काटा। पूरी घटना को लेकर क्या कहना है आपका? पूरी घटना को लेकर ये कहना है कि नगर निगम की मैं मुखिया हूँ, नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के पार्षद अगर ये पीटे जाएंगे और मैं कुछ ना कर पाई तो मुझे रिजाइन दे करके अलग हो जाना चाहिए। आगे बस अब आज से शुरू हो गई कार्रवाई। बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अगर इन्होंने यहाँ का आधार बना दिया है, कुछ पार्टी अपने हित के लिए, देश का हित करने के लिए आधार बनवा देते हैं, लेकिन वो रहने वाला कहाँ का है, उसका जन्म कहाँ है, वो कहाँ पे रहता है, ये सब होना चाहिए। अगर ये आसाम का है, आसाम हमारा अंग है। बिल्कुल। अगर वो आसाम के, तो आसाम का अपना पैतृक गांव बताए। मेरी टीम यहाँ से जाएगी, वहाँ जांच करेगी कि वाकई में वो गांव है कि नहीं, उस गांव के है कि नहीं। लखनऊ नगर निगम में कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं? कभी ये नगर निगम ने डिटेक्ट किया है? अब तो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। मेरे महिला अधिकारी को उठा करके ले जा रहे थे, उसको बचाने के लिए 4 कर्मचारियों को मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए मेरे महिला अधिकारी के, मोबाइल छीन लिया, जैकेट छीन ली, इसके क्या नाम है आपका? शिवबालक के पर्स, गाड़ी की चाबी, जैकेट सब छीन लिया गया। तो ये लोग चैलेंज करते हैं ग्रुप में, हमको पकड़ के दिखाओ, पकड़ कर दिखाओ। अभी अभियान चला था तो हम लोग ऑर्डर पे ही पकड़ रहे थे। अब उन्होंने कहा मैडम 2 मिनट का समय दे दीजिए, हम अभी अपनी ठेलिया किसी को बुला के ले जा रहे हैं। बस वही 5 मिनट का समय मिला तो चलिए अब सब आ गई, सब हटाए। देखिए, ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी, जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इसमें। देखो, वेरिफिकेशन हुआ था लोगों को पुलिस के द्वारा, क्या आसपास अपने चौकी से कुछ कदम की दूरी पर ये लोग? देखिए, प्राइवेट प्लॉट वो बताया जा रहा है किसी का, स्थानीय प्लॉट जो है जिसपे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और वहीं नगर निगम की टीम जो है जो ठेलिया से कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनको के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। उस पर जो नगर निगम की महिला अधिकारी भी थी, उनके साथ भी अभद्रता की गई कुछ लोगों के द्वारा, तो वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए। जल्दी जल्दी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, प्लाट किसका है और कौन लोग इनको किराया भी लेते हैं, जैसा कि जानकारी मिली है? अब देखिए, पता वो किया जाएगा किसका प्लॉट है, और उनसे भी संपर्क किया जाएगा, और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ स्थित मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जर्मनी जैसे देश को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। हालांकि जो लोग ईवीएम से जीते हैं उन्हें अपनी जीत पर भी भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही खुदाई को लेकर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि राजभवन का कंस्ट्रक्शन इनलीगल है, इसका नक्शा किसने पास किया, बताएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस मौके पर जर्मनी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल कुमार कंबोज की भी मौजूदगी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे साथ राहुल कुमार कंबोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जर्मनी से हैं। मुझे याद है कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, उस समय इनका शोक संदेश हमारे पास आया था। आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम इस रिश्ते को कैसे गहरा करें। मुझे खुशी है कि आज हम लोग मिले हैं, जिससे यहाँ की जनता और युवाओं का भविष्य बन सके, एक दूसरे के साथ ब्रिज बनकर काम करें, उसी से हमारे आगे के रास्ते खुलेंगे। और नौजवान मेहनत करना चाहता है, अपना भविष्य, परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। जर्मनी ऐसा संपन्न देश जहां हमें एक मित्र मिला है। और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीए पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की।